हेलो एवरीवन। डिस्कशन के टॉपिक में आज 3 शब्दों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सुल्तान, खलीफा और बादशाह। इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन शब्द लेते हैं खलीफा। हालांकि इन प्रश्नों में से प्री में 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है। हालांकि मतलब कोई ज़्यादा प्री में इतने प्रश्न नहीं बनते। हालांकि मेंस में इसका अगर पूछा जाए तो राइटिंग में 2 नंबर का या 3 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन प्री में 1 लाइनर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि सबसे पहले अपने आप को बादशाह किसने घोषित किया या किसने माना, वगैरह वगैरह। इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है अपन देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन शब्द लेते हैं खलीफा। खलीफा अपन ने देखा था खुदा का प्रतिनिधि है, जो अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि मानता है। और मतलब खलीफा का अर्थ इस पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि है। और दूसरा जो खलीफा है वो समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। और तीसरा जो खलीफा था, जितने भी खलीफा हुए हैं आज दिन तक 4 खलीफा हुए हैं, और इन खलीफाओं का जो उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का विस्तार करना, इस्लाम धर्म को फैलाना। और दूसरा अपन देखते हैं कि आज दिन तक के इतिहास के अंदर, यानी आज दिन तक नहीं मतलब जितना अपना इतिहास का कालक्रम रहा है, उस इतिहास के अंदर 4 खलीफा हुए हैं, जिनकी ट्रिक है AAW। अबू बकर, अली, उस्मान और उमर, 4 खलीफा हुए हैं। अब अपन देखते हैं सुल्तान। अब पर्टिकुलर आप सुल्तान को समझने के लिए पर्टिकुलर एक कोई क्षेत्र ले लीजिए। उस क्षेत्र के ऊपर किसी को शासन करना है तो उस पर शासन करने के लिए किसी भी शासक को खलीफा से जो एक आदेश पत्र लिखवा कर लेना पड़ता था, जिसे सनद कहते थे। सनद लेकर के वो उसके ऊपर शासन किया करते थे। यानी उसका अप्रत्यक्ष रूप से जो शासक है वो तो हो गया खलीफा, और जो व्यवहारिक शासक है वो हो गया सुल्तान। ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं बादशाह की। बादशाह उन्हें कहा गया जो सनद प्राप्त नहीं करते थे। यानी जो सनद प्राप्त करते थे खलीफा से वो तो सुल्तान थे। यानी पर्टिकुलर एक क्षेत्र के ऊपर आपको शासन करना है तो आपको सनद प्राप्त करना पड़ेगा खलीफा से, तो वो तो हो गए सुल्तान। और जिन लोगों ने या जिन शासकों ने सनद प्राप्त नहीं किया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर करके शासन को अपनाया, वो कहलाए बादशाह। और तुर्क आक्रमणकारियों में सबसे पहले अपने आप को बादशाह मानने वाला था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जिसने अपने आप को क्या माना, बादशाह घोषित किया। यानी उसने सनद प्राप्त नहीं किया। और तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी के बारे में हेनरी हेलियट ये लिखता है कि जिसने 1009 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत के ऊपर 17 बार अटैक किया, और उसका जो लास्ट आक्रमण था वो 1027 में जाटों के खिलाफ था। ये सारी चीज़ें अपन तुर्क आक्रमण वाले टॉपिक के अंदर आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के जो 3 शब्द थे वो आपस में किस तरह से संबंधित है या उनके अंदर क्या अंतर स्पष्ट है, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहला है खलीफा। आज दिन तक 4 खलीफा हुए जिनकी ट्रिक है AAW, अली, अली और अबू बकर, उस्मान और उमर। ये हो गए 4 खलीफा, और जो समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करते थे। और जो लोग सनद प्राप्त करते थे वो सुल्तान थे, और जो सनद प्राप्त नहीं करते थे वो बादशाह कहलाते थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया। थैंक यू।